कहानी एक छोटे से गांव भीमपुर की। चारों तरफ खेत, कच्चे रास्ते, सुबह की ठंडी हवा, यही उस गांव की पहचान थी। उसी गांव के किनारे एक छोटा सा घर था जहां 3 लोग रहते थे, अमित, उसकी पत्नी संध्या और उसको छोटा भाई रोहन। इस घर की कहानी बाकी घरों से थोड़ी अलग थी, क्योंकि इस घर में माँ बाप की जगह खाली थी। लेकिन उस खाली जगह को किसी ने महसूस नहीं होने दिया, क्योंकि अमित और संध्या रोहन को बहुत प्यार करते थे। उन्होंने रोहन को कभी महसूस नहीं होने दिया कि उसके माँ बाप नहीं हैं। सुबह का समय था, मुर्गे की आवाज़ से गांव जाग रहा था और रोहन सो रहा था। तभी उसे एक आवाज़ आती है, रोहन, कब तक ऐसे ही सोते रहोगे? सूरज सिर पर आ गया है, खेत भी जाना है। तुम्हारे भैया सुबह ही पहुंच गए हैं और तुम अभी तक सो रहे हो। क्या भाभी आप रोज रोज सुबह उठा देती हैं? तभी तो सोने दीजिए। रोहन, मैं तुम्हें तुम्हारी भलाई के लिए ही उठाती हूँ। तुम्हें अभी से काम की आदत डालनी पड़ेगी, वरना आगे दिक्कत होगी। चलो उठो और खेत जाओ। वो जानता था कि ये डांट नहीं है, ये वही अपनापन है जो उसे बचपन से मिलता आया था। वो खेत चला गया और अपने भाई का हाथ बटाने लगा। रोहन धीरे धीरे सब सीख रहा था। दिन बीतते गए, रोहन खेतों में हाथ बटाता, कभी बाजार जाता। अमित भी उससे काम के बारे में कुछ नहीं कहता, क्योंकि वो जानता था कि वो आगे जाकर समझदार होगा। एक दिन अमित और संध्या आपस में बात कर रहे थे। सुनिए जी, मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। हाँ बोलो, क्या बात है? मुझे लगता है हमें रोहन की शादी कर देनी चाहिए, ताकि वो अपने जीवन में आगे बढ़े, जिम्मेदार बने। और वैसे भी अब उसकी उम्र भी हो गई है। हाँ संध्या, तुम ठीक कहती हो। मैं भी बहुत दिनों से यही सोच रहा था, पर अच्छा है तुमने ही मुझसे बात कर ली। मैं कल ही गांव के कुछ लोगों से बात करता हूँ। कुछ ही दिनों बाद उनके घर पर पड़ोस वाले गांव से कुछ मेहमान आते हैं, उनकी लड़की प्रिया और रोहन की शादी की बात करने के लिए। उनकी शादी तय हो जाती है। कुछ ही दिनों में प्रिया घर पर भी आ जाती है। देखो प्रिया, हमारा घर बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन यहाँ जो भी है वो अपना है। हम लोग ज्यादा दिखावा नहीं करते, बस सीधा सादा जीवन जीते हैं, आपस में मिलजुल कर रहते हैं। तुम्हें अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे बताना। मुझे बड़ा घर नहीं चाहिए भाभी, बस ऐसा घर चाहिए जहाँ इंसान को अपनी बात कहने का हक हो और उसे सुना भी जाए। ये जवाब सुनकर संध्या कुछ पल के लिए चुप हो गई, क्योंकि ये साधारण बात नहीं थी। कुछ दिन बाद रोहन बाजार गया था। वहाँ उसने कुछ ज्यादा ही पैसे खर्च कर दिए। जब वो घर लौटा तो अमित ने उससे पूछा, रोहन, ये क्या है? मैंने हिसाब देखा, जितने पैसे दिए थे तुम तो बहुत कम पैसे लाए हो। बाकी के पैसे कहाँ गए? भैया वो दोस्तों के साथ थोड़ा ज्यादा खर्च हो गया। थोड़ा ज्यादा? तुम्हें ये थोड़ा ज्यादा लगता है? तुम्हें पता है ये पैसा कहाँ से आता है? खेत में दिन भर मेहनत करके, पसीना बहाकर, और तुम उसे यूं ही उड़ा देते हो। अगर अभी से तुमने समझदारी नहीं सीखी तो आगे कैसे संभालोगे? रोहन चुप हो गया, लेकिन इस बार वो सिर्फ शर्मिंदा नहीं था, उसे लगा कि उसकी बात सुनी ही नहीं गई। उसी समय पास में खड़ी प्रिया सब देख रही थी, बिना कुछ बोले। रोहन जब अपने कमरे में गया तब प्रिया से उससे कुछ कहने लगी। तुम्हें नहीं लगता कि हर बार तुम्हें सिर्फ डांटा जाता है, समझा नहीं जाता? तुमने गलती की, मान लिया, लेकिन क्या हर गलती का मतलब ये है कि तुम्हें हमेशा छोटा समझा जाए? नहीं प्रिया, ऐसी बात नहीं है। भैया गलत नहीं है, उनको थोड़ा गुस्सा आ गया था, क्योंकि खेत में दिन भर वही तो मेहनत करते हैं। उन्होंने बहुत कुछ किया है मेरे लिए। अगर ऐसी बात है तो तुम खुद का कुछ क्यों नहीं करते? रोहन ने कुछ नहीं कहा, लेकिन इस बार उसने पहली बार खुद को अलग नजर से देखा। एक दिन गांव के कुछ लोग अमित के घर आए। अरे भाई अमित, सुना है तुम्हारे खेत की जमीन शहर के एक व्यापारी को पसंद आ गई है। वो अच्छी कीमत देने को भी तैयार है। अगर तुम चाहो तो आधी जमीन बेच सकते हो। उस व्यापारी ने मुझसे बात करने को कहा था, तो मैंने सोचा कह दूं। नहीं कमल, मुझे जमीन नहीं बेचनी है। ये जमीन ही तो हमारा सहारा है। हमने इसे बचा कर रखा है और आगे भी रखेंगे। पैसा फिर आ जाएगा, लेकिन जमीन चली गई तो वापस नहीं आएगी। पास ही खड़ी प्रिया और रोहन ये सब बातें सुन रहे थे। मुझे लगता है रोहन, यही सही समय है। तुम्हें यह जमीन बेच देनी चाहिए, उससे हमें कुछ पैसा भी मिल जाएगा
जिससे तुम नया काम शुरू कर सकते हो। पर प्रिया भैया ने मना कर दिया है। जमीन सिर्फ भैया की तो नहीं है ना, जमीन पर तुम्हारा भी उतना ही हक है। तुम अपने हिस्से की जमीन क्यों नहीं बेच देते? फिर हर बार फैसला सिर्फ वही क्यों लेते हैं? ठीक है, मैं भैया से बात करूंगा। शाम को रोहन ने अमित से फिर बात की। भैया, कल जो जमीन की बात हुई थी, मुझे लगता है कि हमें उस पर दोबारा सोचना चाहिए। इसमें सोचने की क्या जरूरत है? मैंने फैसला कर लिया है, ये जमीन नहीं बिकेगी। लेकिन भैया, ये सिर्फ आपका फैसला नहीं होना चाहिए। उस जमीन पर मेरा भी हक है। अगर हम थोड़ा हिस्सा बेच दें तो हम अपनी जिंदगी बेहतर बना सकते हैं। हम हमेशा ऐसे ही क्यों जीते रहे जैसे पहले जीते थे? हिस्सा? तुम हिस्से की बात कर रहे हो? क्या करते हो तुम इस जमीन पर? कभी एक दिन भी पूरा बिताया है उसे खेत में? पसीना बहाया है उस जमीन के लिए? तुम्हें लगता है मैं तुम्हें रोक रहा हूं? मैं जो कर रहा हूं वो इस घर के लिए कर रहा हूं, तुम्हारे लिए कर रहा हूं। अगर आज हम जमीन बेच देंगे तो कल हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। और अगर हम कुछ नया नहीं करेंगे तो हम हमेशा यही रह जाएंगे। भैया, आपने जो किया वो सही था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम हमेशा वही करते रहे। रोहन, तुम समझते क्यों नहीं? जीवन जीना इतना आसान नहीं होता। उस जमीन की कीमत तुम अभी नहीं समझ रहे हो, पर जब समझ में आएगी तब कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें बहुत पछताना पड़े। संध्या उन्हें देख रही थी। ये पहली बार था जब दोनों भाई एक ही बात पर, एक ही समय पर, लेकिन अलग अलग खड़े थे। उसी शाम को प्रिया और रोहन आपस में बात कर रहे थे। देखा रोहन, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम्हारी इस घर में बिल्कुल इज्जत नहीं है। इस घर में सिर्फ भैया की चलती है। अब हमें अपना भी देखना चाहिए। तुम कुछ करो। अभी जमीन के इतने अच्छे दाम मिल रहे हैं, फिर पता नहीं क्या होगा। रोहन और प्रिया को आपस में बात करते हुए संध्या सुन लेती है। रोहन के जाने के बाद संध्या प्रिया के पास आती है। अच्छा, तो ये बात है। सारे झगड़े की जड़ तुम हो प्रिया। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। दो भाइयों के बीच में फूट डाल रही हो। क्या मिल जाएगा तुम्हें ये करने से? ये सब मैं नहीं करवा रही भाभी, ये सब आपके देवर की इच्छा है। मैं तो बस उनके साथ हूँ। और वैसे भी वह गलत क्या कह रहे हैं? जमीन दोनों भाइयों की है, तो उस जमीन का क्या होगा? यह निर्णय भी दोनों भाई ही लेंगे। संध्या समझ गई थी कि प्रिया को समझाने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अब रोहन भी उसकी बात नहीं मानेगा। वो चुपचाप वहां से चली जाती है। शाम को रोहन ने अमित से फिर बात की। भैया, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मुझे जमीन का बंटवारा चाहिए। हम अब अलग रहना चाहते हैं। हाँ भाई, जरूर, क्यों नहीं? तुम बड़े जो हो गए हो, तुम तो अब अपने फैसले खुद ले सकते हो। अब तुम्हें मेरी क्या जरूरत होगी? कल मैं कागजात तैयार करवा लूंगा। अमित ने हाँ तो कह दिया था, लेकिन उस एक शब्द के पीछे कितनी पीड़ा छिपी थी ये किसी ने नहीं देखा। संध्या रात भर सो नहीं पाई। उसे लग रहा था जैसे घर का एक हिस्सा टूटकर अलग होने जा रहा है। अगले दिन कागज तैयार हो गए। घर के आंगन में एक अजीब सी खामोशी थी। ये लो रोहन, तुम्हारे हिस्से के कागज। आज से तुम अपने फैसले खुद लेने के लिए आजाद हो। रोहन ने कागज तो ले लिए, लेकिन उसकी आंखों में एक पल के लिए झिझक जरूर थी। पर पीछे खड़ी प्रिया उसे सहारा दे रही थी और वो आगे बढ़ गया। अब रोहन और प्रिया अलग घर में रहने लगी। शुरुआत में सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था। देखा रोहन, अब हम अपनी जिंदगी अपने तरीके से जी सकते हैं। कोई रोकने टोकने वाला नहीं। रोहन भी खुश था। उसे लग रहा था कि अब वो सच में आजाद है। रोहन ने अपनी जमीन का हिस्सा बेच दिया और उस पैसे से शहर में एक छोटा सा व्यापार शुरू किया। शुरुआत अच्छी रही, पैसा आने लगा। नए कपड़े, नया घर, नई चीजें, सब कुछ बदलने लगा। देखा रोहन, मेरा बिजनेस का आइडिया कितना अच्छा रहा। अब हमारे पास हर चीज है। हम पहले से अच्छी लाइफ जी रहे हैं। हाँ प्रिया, तुम सही कह रही हो, पर बिजनेस चलाने में मेरा भी योगदान है। लेकिन समय कभी एक समान चाल नहीं चलता। धीरे धीरे चीजें बदलने लगी। रोहन को व्यापार का ज्यादा अनुभव नहीं था। कुछ गलत फैसले और कुछ गलत लोगों पर भरोसा करने से उसको अपने व्यापार में बहुत नुकसान हुआ और धीरे धीरे उसका पैसा डूबने लगा। प्रिया, हमारा बहुत नुकसान हो गया है। मुझ पर बहुत कर्जा भी चढ़ गया है।
तुम मुझे अपने गहने दे दो, मैं वह गिरवी रखकर कर्ज उतार दूंगा और जो पैसे बचेंगे उससे कुछ नया शुरू करूंगा। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि बड़ा सोचो। तुमसे कोई काम ठीक से होता ही नहीं, न घर संभाल पाए न व्यापार, और मैं अपने गहने तुम्हें बिल्कुल नहीं दूंगी। तुम ये बात अपने दिमाग से निकाल दो। रोहन को ये सुनकर गहरा झटका लगा। ये वही प्रिया थी जिसने उसे अलग होने के लिए उकसाया था। दिन बीतते गए, नुकसान बढ़ता गया और प्रिया का व्यवहार भी बदलता गया। अब वो छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करती, रोहन को नीचा दिखाती और अक्सर मायके जाने की बात करती। एक दिन उन दोनों में बहस हो रही थी। बस अब मैं और नहीं सह सकती। मैंने सोचा था तुम्हारे साथ जिंदगी बेहतर होगी, लेकिन तुमने तो सब बर्बाद कर दिया। प्रिया, मैंने कोशिश की, मैं अकेला सब संभाल नहीं पाया। तुमसे तो कहा था कि गहने दे दो, पर तुमने नहीं दिए, तो अब सहो ये सब कुछ। मैं ये सब नहीं सहने वाली। तुम्हारे साथ इस गरीबी में मैं नहीं रहूंगी। मैं जा रही हूँ और अब वापस नहीं आऊंगी। इतना कहकर प्रिया अपना सामान उठाती है और बिना पीछे देखे चली जाती है। दरवाजा बंद होता है और उसके साथ ही रोहन की नई जिंदगी का सपना भी टूट जाता है। अब घर में सिर्फ सन्नाटा था और रोहन बिल्कुल अकेला। इस प्रिया ने तो मुझे बर्बाद कर दिया, मेरे रिश्ते नाते सब तोड़वा दिए, मुझे कंगाल कर दिया। अब तो मैं भैया भाभी के यहाँ भी नहीं जा सकता। कितना बुरा बर्ताव किया था मैंने उनके साथ। कुछ दिनों तक उसने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन जब हर रास्ता बंद लगने लगा तो उसे एक ही जगह याद आई, अपना घर, अपना भाई। रोहन धीरे धीरे उसी पुराने घर के दरवाजे तक पहुंचा जहां से उसने सब छोड़कर जाने का फैसला किया था। उसने दरवाजा खटखटाया। संध्या ने दरवाजा खोला और सामने रोहन को देखकर, अरे रोहन, तुम आज यहाँ का रास्ता कैसे भूल गए? भाभी, मुझसे गलती हो गई, मैं सब कुछ हार गया हूँ। क्या मैं वापस आ सकता हूँ? तभी पीछे से अमित आया। रोहन को देखकर अमित कुछ पल चुप रहा। तभी रोहन उससे कहने लगा, भैया मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई है। तूने गलती की है, तू हमें भूल सकता है, पर हम तुझे नहीं। ये सुनकर रोहन फूट फूट कर रो पड़ा। आज उसे समझ आ गया था कि आजादी और अपनों का साथ दोनों में कितना फर्क होता है।